नमः जनभाषायै संस्कृताय श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृतवाय तेजेंद्रेण सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो वर्ण विचार है उसके बारे में जानेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण का स्वरूप क्या होता है, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, उसका क्या प्रयत्न है। हम वर्णों का जितना भी सामान्य परिचय होता है और विशिष्ट परिचय, उस सब के बारे में आज इस पाठ के माध्यम से जान लेंगे। हम जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं वह NCERT द्वारा प्रसारित, इसका नाम व्याकरण वीथी है और यह मैं लघु सिद्धांत कौमुदी जो हम लोग संस्कृत के छात्र इस्तेमाल करते हैं उसका सार है। यानी संस्कृत में जो व्याकरण का सार है, अगर आप माने सिद्धांत कौमुदी का सार लघु सिद्धांत में है और लघु सिद्धांत का सार इस व्याकरण वीथी में जो समाहित कर दिया है और बहुत सुंदरता से इसमें शब्दों के बारे में बताया गया है। जो भी व्याकरण के सामान्य नियम है वो इसमें बहुत बखूबी तरीके से हैं। तो हम CUET परीक्षा के बारे में जान रहे हैं तो उसके संबंधित वर्ण विचार भी उसमें लगा है। संज्ञा प्रकरणम, तो वह संज्ञा प्रकरण जो है वह हम इसके माध्यम से जान लेंगे। और यदि आपको विशिष्ट तरीके से जानना हो तो हमारी और वीडियो भी हैं संज्ञा प्रकरण की, लघु सिद्धांत कौमुदी की, उनको भी आप देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। नमः पाणिने। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार माहेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया उससे ये 14 ध्वनियाँ अथवा सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। ऐसी एक कथा है जो इस श्लोक के माध्यम से बताई गई है। यह श्लोक काशिका का है, जो नंदिकेश्वर काशिका है उस काशिका का यह श्लोक है। नृत्तावसाने नटराज राजरो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्य के अवसान पर नटराज राज अर्थात भगवान शिव शंकर ने ननाद बजाया था, ढक्काम अर्थात जो डमरू उनका, नवपंचवारम 9 और पंच अर्थात 14 बारम अर्थात बार, उद्धर्तु कामा जिससे प्रकट हुए कौन की काम अर्थात सिद्धि, जो कामनाओं के लिए कौन कौन से काम, तो कहा सनकादि सिद्धांत, जो सनक आदि जो सनक सनंदन सनातन ऐसे ऋषि हैं, वशिष्ठात्रि ऐसे ऋषि बैठे थे भगवान से याचना कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसा नियम दें या सार दें जिसके माध्यम से हम हमारे ज्ञान को और प्रसारित कर पाएँ। तो वहाँ पर सिर्फ पाणिनि जी अकेले नहीं थे, वहाँ पर और भी बहुत सारे मुनि थे। यही बताया इस श्लोक में, कहा सनकादि सिद्धांत, सनक आदि जो और भी ऋषि मुनि थे और सिद्ध थे, उन्होंने उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्धर्त हुए, ये प्रकट हुए हैं ये सूत्र। एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, इनको विमर्श रूप में शिव सूत्र जाल कहा। शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, अक्षर समामनाएँ भी कहा जाता है और माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। ये सूत्र है आ ई ऊण अर्थात अयुण री ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण ञम गणनम झ भय घड़धश जब गडदश खप चट चट तब, और आगे हैं कप य शश सर हल। ऐसे ही है 14 सूत्र हैं। सूत्र 14 हैं पर कुल वर्ण जब हम गिनेंगे तो 42 वर्ण हैं। इसमें 9 स्वर वर्ण हैं और बाकी के व्यंजन वर्ण हैं। जो अयुण के आ से अयौच के चा तक जो होता है वह स्वरों का समुदाय है। आ ई उ री रि ए ओ ऐ औ, ऐसे यह स्वर हैं। जो अक प्रत्याहार है उसमें ह्रस्व वर्ण आते हैं। आ ई उ री रि यह ह्रस्व हैं। इनके दीर्घ वर्ण भी होते हैं और प्लुत वर्ण भी होते हैं। रि का दीर्घ वर्ण नहीं होता। आ ई उ री ऐसे इनके भेद हैं दीर्घ के, पर रि का दीर्घ भेद नहीं होता। ए और ओ ऐ औ यह दीर्घ ही है, इनका सिर्फ प्लुत भेद होता है। हय वरट लण यम गणनम यह सब तो व्यंजन वर्ण हैं। यह बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, इनका उच्चारण बड़ा कठिन है, इसलिए सब में व्यंजन वर्ण को जोड़ा गया है। जैसे ह य व रट पर यह लिखा है, पर जब इसके बाद में आप देखेंगे तो लिखा है ह य व र, ऐसा लिखा है, क्योंकि यह बिना स्वर के इनका उच्चारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। संभव तो है। देखिए नीचे एक सुंदर बात लिखी है, कहा दश रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है जबकि नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है। तो नृत्य और नृत्य में अंतर होता है। तो यहाँ नृत्य लिखा है, नृत्तावसाने, यानी नृत्य भाव होता है जो भाव पर आश्रित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का जो लय करना होता है तो भगवान शंकर तांडव करते हैं। उस तांडव से जो समुद्र उफान पर आ जाते हैं, ज्वालामुखी फटने लगते हैं, ऐसा नृत्य होता है भगवान का। पर वह एक विनाशकारी नृत्य होता है। पर यहाँ पर उन्होंने जो सृष्टि का उत्पन्न हुआ है उस उत्पन्न के समय जब शब्द की हमारे अक्षरों की कमी थी,
जब सिद्ध लोगों के लिए चाहिए था कि कुछ ऐसे उनके पास सार हो जिससे वो अपने ग्रंथों की रचना कर सकें, तो उसके लिए भगवान शिव ने नृत्य कर कर 14 बार डमरू बजाया था। तो नृत्य और नृत्य में अंतर है, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके कुछ सवाल बन सकते हैं कि कितने सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र, कितने स्वरों की संख्या है, कितने व्यंजन की संख्या है, और ये भी पूछ सकता है कि किस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि अय्युण के आ से अय्यौच के चा तक जो प्रत्याहार है उसमें 9 वर्ण आते हैं। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि अय्यौच ऐच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्ण आते हैं। देखिए, संस्कृत और गणित में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में समानता है। इस प्रकार संस्कृत में गणित में सूत्र होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में सूत्र होता है। आपने सुना होगा a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी सूत्र होते हैं। संस्कृत में सूत्र व्याकरण संबंधी सूत्र होते हैं। ज्योतिष में भी सूत्र मिल जाएंगे आपके लिए, साहित्य में सूत्र विधा नहीं है, पर व्याकरण और ज्योतिष में सूत्र विधा है। तो जो संस्कृत में सूत्र हैं उन्हीं सूत्रों पर पूरी संस्कृत व्याकरण आधारित है। जैसे यहाँ पर यह इनको भी सूत्र ही कहा। सूत्र मतलब किसी बड़ी से बड़ी बात को, गूढ़ से गूढ़ बात को बहुत कम शब्दों में कहना ही सूत्र है। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसको और छोटा करने के लिए हम गद्य का प्रयोग करते हैं, और गद्य से छोटी को करने के लिए पद्य का प्रयोग करते हैं, यानी श्लोकों का, सुभाषित का। और फिर उस सुभाषित को और छोटा करने के लिए हम सूक्तियों का प्रयोग करते हैं, और उस सूक्ति से भी जो सार निकल कर लाते हैं उसको हम सूत्र कहते हैं। यानी जो सबसे छोटा शब्द है, छोटा वाक्य है, जो सबसे छोटा वाक्य जिसमें बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाती है। यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसे कई सूत्र मिल जाएंगे जिन पर कुछ सूत्र के शब्द ही ऐसे होते हैं। जैसे एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें एक प्रातिपदिकार्थ शब्द आया है। इस प्रातिपदिकार्थ शब्द पर कई लोग कई घंटों तक बोलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो सोच लीजिए आप सूत्र कितने रहस्यमयी हैं, कितने गूढ़ रहस्यों को अपने अंदर समाहित करते हैं। तो ऐसे गणित और संस्कृत दोनों सूत्रों पर आधारित है। फिर कहा प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। देखिए, प्रत्याहार की हम चर्चा कर रहे थे। जैसे अय्युण में जो है वह हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। अब हल क्या होता है? हल के 2 अर्थ हैं। या तो आप मान लीजिए है वर्ड के हा से और हल के ला तक, यह हल, इस हल का भी वही अर्थ होता है। और एक दूसरा हल का अर्थ है व्यंजन, यानी व्यंजन है। प्रत्येक जितने भी सूत्र हैं, अय्युण का णा है, रील का का है, एयों का ग है, अय्यौच का चा है वर्ड का टा है, ऐसे जो अंत वर्ण हैं उन अंत वर्णों में वह इत संज्ञक हैं। इत संज्ञक मतलब वह वहाँ पर उपस्थित होकर भी अपना आभास नहीं करा सकते, इसलिए उनको लोप वर्ण कहा जाता है। जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि इन सब का अंत में लोप कर दिया जाए। उसमें जैसे ही आप सूत्र पढ़ते हैं, सूत्रों के ठीक बाद लिखा रहता है एषाम अन्त्यायता, यानी इन सब के बाद जो वर्ण होंगे वह इत हैं। इन सब के वर्ण मतलब इन सब सूत्रों के बाद, जैसे शशसर है, इस शशसर में जो रा है वह इत संज्ञक है, हल का ला, कपय का या, यह सब इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक होने से इनकी वहाँ पर उपस्थिति तो है, पर यह कुछ काम में आने वाले नहीं है, सिर्फ प्रत्याहार के निर्माण के लिए काम में आते हैं। जैसे शर प्रत्याहार है तो शर प्रत्याहार में शा लिया पहला वर्ण और अंतिम वर्ण लिया रा, तो शर बन गया। इसमें 3 वर्ण आएंगे, श, श और सा, ऐसे 3 वर्ण आएंगे। फिर अगला प्रत्याहारों के बारे में कहा, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, 2 या 2 से अधिक वर्णों से बनता है, इसमें परिवर्तन कर लीजिएगा। अच्छा, यह प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलकर, अच्छा प्रत्याहार का जो नाम होता है वह 2 वर्णों से मिलकर बनता है। प्रत्याहार में कई वर्ण हो सकते हैं, पर प्रत्याहार का जो नाम होगा वह 2 वर्णों से मिलकर बनता है। कुछ प्रत्याहार, एक प्रत्याहार है ऐसा जो सिर्फ एक ही नाम से बनता है, वह है रा। अब वह रा प्रत्याहार कैसे बनता है वो थोड़ा अलग विषय है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे किसी दिन। पर यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ण है, एक ही वर्ण से रा प्रत्याहार बनता है, बाकी सभी वर्ण 2 वर्णों से बनते हैं। जैसे अच प्रत्याहार, इसमें आ और चा 2 वर्ण हैं, एक ई और का, यण में या णा, अल में आ ला, हल में हा ल, ये 2 वर्ण हैं। ऐसे हर प्रत्याहार में 2 वर्ण होंगे। प्रत्याहार के नाम में 2 वर्ण होंगे, प्रत्याहार के अंदर कई वर्ण हो सकते हैं। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। एक सूत्र है आदिरंतेन सहिता, वह कहता है आदि ही अंतेन सह इता, यानी जो आदि के वर्ण हैं, अंत के वर्ण हैं, उन सबको मिलाकर सहायता, इत संज्ञक वर्णों को हटाकर या इत संज्ञक वर्णों को मिलाकर। जैसे हमने एक प्रत्याहार लिया, नीचे उदाहरण दिया है अच प्रत्याहार, तो इसमें अय्युण के आ से अय्यौच के चा तक जो प्रत्याहार हैं वह अय्यौच के चा तक जो
वर्ण हैं उन सब वर्णों को अच में मान लिया जाएगा। जैसे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब यहाँ पर जो अयोण का अणा है, रील का है, एयों का ग है, अयौच का चा, ये नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यह वहाँ पर उपस्थित हैं पर इनका प्रयोग नहीं होता। ये सिर्फ उच्चारण मात्र के लिए है और प्रत्याहार निर्माण के लिए है। अच, जबकि हमने प्रत्याहार में लिखा है कि अच, पर अच का यहाँ का चकार नहीं है क्योंकि वह इत संज्ञक हैं। इत संज्ञक होने से उनका कोई काम नहीं रहता, सिर्फ देखने लायक रहते हैं वो। फिर यही बताया कि यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है और अंतिम वर्ण चा को छोड़ दिया गया है। चा को क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि वह इत संज्ञक है। ऐसे ही अयोण का अणा को भी छोड़ दिया, रील के का को भी छोड़ दिया। यह इत संज्ञक वर्ण होने से इनको त्याग कर देते हैं। और जो इसका सूत्र होता है वह आदिरंतेन संहिता, यह सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि जो प्रत्याहार निर्माण में जो सूत्र सहायक होता है वह सूत्र कौन सा है, तो कहा आदिरंतेन संहिता। फिर एक और दूसरे प्रत्याहार का उदाहरण दिया, कहा हल। देखिए अच प्रत्याहार जो होता है उसमें सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। अब हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। यह हय वर्ण के हा से प्रारंभ होता है और हल के ला तक प्रारंभ होता है। इसमें हय एक देखिए आप ध्यान की बात है कि हा को 2 बार गणन किया गया है। हा 2 बार आया है पर उसको गिनना एक ही बार है। यहाँ पर भी हय वर्ण में जो हा है और हल में जो ला है, दोनों में 2 बार हा आया है, पर हा को हमें सिर्फ गिनना एक ही बार है, भले ही वो 2 बार दिख रहा हो। जैसे यहाँ पर भी हल लिया है पर यहाँ हल में जो हा है उसको नहीं लिया। हा, य, व, र, ल, ञ, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, ता, क, प, श, सा। ऐसे ही सभी वर्ण लिए, पर हा जो एक बार आया था उसको दूसरी बार नहीं लिया क्योंकि हा का दूसरी बार गणन नहीं करना। ठीक उसी प्रकार अगला प्रत्याहार जो है वह एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण को द्योतित करता है। अयोण के जो ई है और ऋ के का तक जाता है। इसमें ई, उ, री ऐसे 4 वर्ण आते हैं। अगला प्रत्याहार है अक। यह प्रथम सूत्र के आ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण बताते हैं। अयोण के आ से रील के का तक। फिर अगला प्रत्याहार है झल। यह अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झा से लेकर जो झ, भ, य यह सूत्र है उसके बाद से लेकर यह 14वें सूत्र हल के अंतिम ला तक जाता है। इसमें जो वर्ण आते हैं वह है झ, भ, घ, झ, भ, घ, ढ, ध, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, च, ट, तब, कपय, श, सर, ऐसे यह हल, यह सब वर्ण हैं। फिर यण, यह प्रत्याहार में पंचम सूत्र यानी जो हय वर्ण है उसकी या से लेकर, यह हय वर्ण के या से लेकर और लण के ना तक जाता है। या, व, र, ल यह 4 वर्ण आते हैं। इसमें संधि आदि नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए आपको हम संधि पढ़ाएंगे, अगले ही जो भाग है उसमें संधियों के बारे में जानेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले प्रत्याहार का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए जो प्रमुख प्रत्याहार हैं उनके बारे में आप जान लीजिएगा। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रत्याहारों के बारे में बताया। कैसे इको यणचि, यह सूत्र होता है तो यह कहता है कि एक के स्थान पर यण आदेश हो, तो आपको पता होना चाहिए एक में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप भले ही प्रत्याहार याद ना करें पर माहेश्वर सूत्र यह याद होने चाहिए आपके लिए। यह देखिए माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्रों की पूरी याद होना चाहिए आपको। यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं, यह आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप संस्कृत व्याकरण को सरलतापूर्वक समझ पाएंगे। और भी हम विस्तृत समझाएंगे इनके बारे में। प्रत्याहारों के ऊपर एक अलग वीडियो भी है हमारे पास, अगर चाहें तो आप वह भी देख सकते हैं। फिर अगला स्वर के बारे में है। जब हम वर्ण को ही स्वर कहते हैं, वर्ण को ही व्यंजन कहते हैं, तो अब स्वर के बारे में बताया। यहाँ पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। वही कहा जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे जो बिना सहायता के बोले जाते हैं, मैंने अभी कहा था कि व्यंजन स्वर के अधीन होते हैं, वह लंगड़े होते हैं, उनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं कर पाना संभव नहीं है। पर स्वर का उच्चारण हम बिना व्यंजन के कर सकते हैं, यह स्वर की क्षमता है। स्वर के कई भेद होते हैं, जैसे अनुनासिक होता है, अनानुनासिक होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, अनुदात्त, उदात्त, ऐसे कई भेद होते हैं, स्वरित होता है। पर यहाँ प्रमुख भेद लिखे हैं, ह्रस्व, दीर्घ, स्वर, ऐसे 3 प्रमुख भेद हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे
उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं, आ ई उ री तथा री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। यह 5 स्वर हैं। आपसे पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको लिखना होगा 5, या पूछ सकता है कितने स्वर होते हैं ह्रस्व, या ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं CUET में। फिर कहा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 8 है, आ ई उ री ए आई ओ तथा औ। इनमें री ध्वनि का दीर्घ रूप ली केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये ए आई ओ तथा औ 2 स्वरों के मिल से बने हैं। देखिए ए आई ओ औ किससे मिलकर बने हैं? 2 स्वरों के मिल से बने हैं, इसलिए संयुक्ताक्षर हैं और पहले से ही दीर्घ हैं। इनके दीर्घ होने से अब कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से ही दीर्घ हैं, इसलिए इनको लघु स्वर तो इनका प्राप्त हो ही नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति पहले से ही दीर्घ है तो उसका लघु स्वर कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? आ और ई, आ और ई है। छोटे ह्रस्व आ और ह्रस्व ई मिलकर ए बनता है, फिर आ और ए मिलकर आई बन जाता है, आ और ऊ मिलकर ओ बनता है, आ और ओ मिलकर औ हो जाता है। फिर प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, इस प्रकार से। ओम, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना, कृष्ण। तो यहाँ पर जो नकार है, णकार है, उस णकार के आकार में, णकारोत्तरवर्ती आकार में हमने प्लुत कर दिया है, क्योंकि वह दूर के लिए है। प्लुत में कभी दीर्घ नहीं होता है, वह लघु का चिन्ह नहीं लगता है, बस उसके आगे 3 का निशान बना दिया जाता है। देखिए अब आप सामान्य तरीके से समझिए। ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिनको बोलने में हमें 1 सेकंड का समय लगता है। सामान्य मान लीजिए, वैसे नियम तो यह है कि एक पलक को झपकने में जितना समय लगता है उतने समय में हमें एक स्वर वर्ण की, ह्रस्व स्वर वर्ण का उच्चारण कर देना चाहिए, आ। और उससे दुगना यानी ह्रस्व से दुगना समय दीर्घ में लगता है, यानी 2 सेकंड का, अर्थात 2 पलक झपकने का, आ। और उससे भी 3 गुना समय, ह्रस्व से 3 गुना समय। ह्रस्व में 1 पलक झपकने का 1 सेकंड का समय लग रहा था, अब प्लुत में 3 सेकंड अथवा 3 पलक झपकने का समय लगेगा, तो उसको हम आ ऐसे प्रकार से कहेंगे। अब सभी ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरवर्ण अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से द्विविध है। यहाँ पर निरनुनासिक लिखा है, अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उसमें अननुनासिक लिखा है, यह भी ठीक है। जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, अर्थात मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख नासिका वचनोनुनासिक, यहाँ से एक सूत्र है, वह कहता है कि मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानो, यानी मुख और नासिका के साथ जिसका उच्चारण किया जाए वह स्वर, उस स्वर की अनुनासिक संज्ञा होती है। कैसे होती है? इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करेंगे, इस प्रकार से जब हम उच्चारण करते हैं तो यह नाक की सहायता भी ले रहे हैं हम यहाँ पर। मुंह तो उच्चारण कर रहे हैं मुंह से, पर नाक की भी सहायता ली जा रही है। फिर कहा निरनुनासिक। जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरनुनासिक होता है, यानी जो केवल मुख से होता है, नाक से उच्चारण नहीं होता। ये तो सभी सामान्य जब हम प्रयोग करते हैं स्वरों का वह सभी निरनुनासिक होते हैं, आ ई उ। सिर्फ वेद में ही अनुनासिक स्वरों का प्रयोग होता है और कभी हम सूत्रों में भी प्रयोग करते हैं, जैसे भज। तो भज में जो जकारोत्तरवर्ती आकार है तो उसमें वो आकार अनुनासिक है, तो उसकी हम संज्ञा कर देते हैं उपदेश अनुनासिक इत से। हम स्वरों के बारे में जान गए। स्वर के पहले 3 भेद पढ़े हमने, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब उसके भी 2 भेद हो गए, फिर अनुनासिक और निरनुनासिक। यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे होते तो उसमें 3 भेद और हो जाते, अनुदात्त, उदात्त, स्वरित, तो ऐसे बहुत सारे भेद हो जाते, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिए हैं, निरनुनासिक और अनुनासिक, और ऊपर 3 ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, यानी इनकी आवश्यकता के लिए, इनका उच्चारण के लिए हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। हल प्रत्याहार है इसलिए यहाँ हल कहा। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। देख लीजिए हल चिन्ह किस प्रकार का होता है, जो नीचे एक डंडे खिंची होती है उसे हल चिन्ह कहते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। देखिए नीचे की तालिका में सभी वर्ग दर्शाए गए हैं। अब वह वर्ग कौन कौन से हैं, तो कहा कु, चु, टू, तु, पु, एते उदितः, ऐसा आप लघु सिद्धांत कौमुदी का वाक्य है। तो कु अर्थात का वर्ग। अगर हम किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन में उकार लगा दें तो वह वर्ग के संपूर्ण वर्णों को बता देता है।
यह व्याकरण का एक नियम है। तो यहाँ पर कु लिखा है तो कु से हम सिर्फ का स्मरण नहीं करेंगे, यहाँ से का से पूरे का वर्ग का स्मरण हो जाएगा कु से। तो यहाँ आगे लिखा का, ख, ग, घ, ज्ञ, यह 5 वर्ण हो गए हैं, इसमें का वर्ग होता है। हम जब पढ़ते हैं हिंदी में तो हिंदी में भी इसी प्रकार से होते हैं और संस्कृत में भी इसी प्रकार से होते हैं। का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, संस्कृत में भी 5 वर्ग हैं और हिंदी में भी 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसे ही हिंदी में भी होते हैं। तो वही व्याकरण है, थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। चू वर्ग अर्थात चू में चा, छा, जा, झा, ञा, ऐसे चा वर्ग में वर्ण है। फिर टू में टा, ठा, डा, ढा, ऐसे हैं। ता में तू वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पू में पा, फा, बा, भा, मा, ये पा वर्ग के हैं। को, चू, टू, पू, इन नामों से इनको जाना जाता है। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को को, चू, टू, तू, पू इन नामों से जाना जाता है। अब इनकी कुल टोटल संख्या 25 हो गई है। अब हम आगे जानते हैं जो हमने पढ़ा था हाय वर्ड में, उन सूत्रों के सर इनमें पढ़े थे, वो कुछ व्यंजन रह गए हैं, तो उनके लिए आगे दिया गया या, रा, ला, वा, यह अंतस्थ वर्ण है। देखिए एक पा वर्ग में वा आता है और यहाँ वा है, दोनों में अंतर है। वा और वा दोनों में अंतर है, उच्चारण का भेद है। वकारस्य दंतोष्ठम, यह जो वकार है या रा वाला वा, यह जो वकार है इस वकार का उच्चारण स्थान दंतौष्ठ है और उसका सिर्फ औष्ठ है। जब हम औष्ठ को दंत से दबाते हैं तब इस वा का उच्चारण सही से हो पाता है। फिर श, सा, हा, यह 4 वर्ण हैं। इनका उच्चारण कर पाना थोड़ा बिना स्वर के संभव नहीं है, क्योंकि यह ऊष्म वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्ण वह होते हैं जिनसे उच्चारण करते समय हमें बहुत गर्मी का एहसास होता है, हमें शरीर से नहीं लगता पर बहुत ज़्यादा वायु निकलती है। जैसे हम प्रयोग भी करते हैं हाय राम, हाय दैया, तो वहाँ पर हम हा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हा सबसे ज़्यादा ऊष्मा निकालता है। हमारे शरीर में जो जिस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है उसको निकालने के लिए हम हा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है, यानी गर्म वर्ण है ये, ऊष्म अर्थात गर्म। तो श, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है पहले शकार का। फिर दूसरा जो शकार है उस शकार का स्थान मूर्धन्य है। फिर तीसरा शकार दंती शकार है। बहुलतः लोग दंती शकार का प्रयोग करते हैं, मूर्धन्य और तालव्य को भूल ही जाते हैं। पर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो दोनों का सबका प्रयोग करिए। फिर हा, यह हकार का उच्चारण स्थान कंठ है, हम इनके उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। उपर्युक्त में का से मा तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। जो ऊपर से हमने पढ़े कु, चू, टू, तू, पू, ये सब स्पर्श वर्ण हैं, इनकी संख्या 25 है। आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, अंतस्थ की कितनी संख्या है या ऊष्म की कितनी संख्या है, तो आपको इन सबको ध्यान में रखना है। पर प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण ना, मा को अनुनासिक भी कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है। यम गणना नाम नासिकाचा, यह लघु सिद्धांत का वाक्य है, तो उसमें कहा जाता है कि य, म, ग, न, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है, इसलिए इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको मुख सहित नासिकयोच्च। फिर अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व, वर्णों को अंतस्थ कहते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। देखिए यह अर्धस्वर भी हैं यानी आधे स्वर। फिर ऊष्म वर्ण, यह थोड़े गर्मी वाले वर्ण हैं, श, स, हा। फिर अनुस्वार, अब हम जानते हैं सामान्य जो चीज़ें हैं वह, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, नासिकानुस्वारस्य, ऐसा एक वाक्य है। वह कहते हैं कि नासिका से अनुस्वार का उच्चारण होता है, जैसे अहम, तो यहाँ ना जो अहम का मकार है वह नासिका से उच्चारण, अब जो मकार है वह नासिका से उच्चारित होगा, अहम। सामान्यतया माँ व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है, यानी यदि व्यंजन से पहले कोई व्यंजन से पहले कहीं अनुस्वार है तो वह अनुस्वार ही रहेगा। पर यदि उसके बाद स्वर है, कोई स्वर है जैसे आ, ई, उ, री, ली, ये स्वर हैं, तो फिर वह मकार बन जाता है। यह भी एक नियम है। यदि जैसे अहम यहाँ खादामी लिखा होता तो अहम के ऊपर अनुस्वार बिंदी रहती, पर यदि यहाँ लिखता अहम अत्ति, अत्ति भी खाने के अर्थ में ही होता है, अहम अत्ति नहीं, अहम अदामी, तो यहाँ पर अदामी अहम अदामी ऐसा हो जाता है, यानी माँ पूरा हो जाता, क्योंकि आगे स्वर वर्ण है। अहम एधते, अहम ईधे, ऐसा वाक्य बनेगा।
तो यहाँ पर अहमेधे ऐसा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ संधि हो जाएगी फिर माँ और ए की, क्योंकि मकार के बाद जो है ये स्वर वर्ण आ गया है, इसलिए वहाँ पर मकार जो अनुस्वार है उसको मकार आदेश हो जाएगा। अब विसर्ग के बारे में जान लेते हैं। इसका उच्चारण किंचित हा के सदृश किया जाता है। किंचित हा के सदृश, पूरा हा के सदृश नहीं होता। रामः और रामाः ऐसे दोनों में अंतर है, तो इसलिए किंचित सदृश, ऐसा लगता है कि हम हा का उच्चारण कर रहे हैं, पर हा जैसा नहीं है, ये हा से भिन्न है। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, पर इनको ये संयुक्त होने से दीर्घ नहीं होते सब लघु ही हैं, बिना स्वर के उच्चारण इनका भी नहीं हो पाएगा। का और जो मूर्धन्य षकार है उसके जो मिलाकर बनता हैक्षा, फिर ता और रा को मिलकर बनता है त्रा, और जा और ज्ञा को मिलकर बनता है ज्ञा। यह उच्चारण इनके संयुक्ताक्षर हैं। फिर उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ, नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वैसे अगर हम माने पाणिनीय शिक्षा का, तो पाणिनीय शिक्षा 8 प्रकार के उच्चारण स्थान बताती है, पर हम प्रमुख 5 उच्चारण स्थान जानते हैं। 5 जो प्रमुख उच्चारण स्थान हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ और नासिका। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। देखिए, हमारे पेट में एक प्रोसेसिंग होती है। हमारे पेट के जो आमाशय है उसके नीचे एक अग्नि जलती रहती है। अब वह अग्नि जलती है तो उसमें हवा बनती है, फिर वही जो हवा है वही वह वायु है वह ऊपर आती है और हमारे मस्तिष्क से टकरा कर वापस नीचे की ओर आती है, और फिर वह हमारे मुंह के विभिन्न हिस्सों से टकराती है। जैसे यदि जीभ से लगकर वह दांतों से टकराई तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान ता वर्ग का उच्चारण हो जाएगा। यदि वह ओंठों से टकराई तो पा का उच्चारण स्थान होगा। कंठ से टकराई तो कंठीय वर्णों का उच्चारण होगा। मूर्धा से टकराई तो मूर्धन्य वर्णों का उच्चारण होगा, और तालु से टकराई तो तालु वर्णों का उच्चारण स्थान हो तालु वर्णों का उच्चारण होगा। तो ऐसे वह हवा मुख्य होती है। हमें लगता है कि हम सामान्य बोल रहे हैं, पर वह एक लंबी प्रोसेसिंग है जो हमारा शरीर स्वतः करता है। तो यह बताया गया है कि कौन से वर्ण का क्या क्या उच्चारण स्थान है। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा होता है अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, वही लिखा है कि आ यानी दोनों आ का आ। अब यहाँ पर आप सभी आ का मान लीजिए, जितने हमने आ पढ़े हैं, हिरस्व दीर्घ प्लुत और अनुनासिक निरनुनासिक, सबका उच्चारण स्थान कंठ ही है। फिर स्पर्श वर्णों के बारे में कहा अकुह, ऐसा वाक्य है तो कु यहाँ लिखा है कु, तो कु से का वर्ग का पूरा हो जाएगा हमें आभास। का, खा, गा, घा, ज्ञ, ये 5 वर्ण आ गए। फिर अंतस्थ में या लिया अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। फिर ऊष्म वर्ण में हा है अकुह और विसर्ग अयोगवाह के 4 प्रकार होते हैं, तो इसमें एक प्रकार विसर्ग भी होता है। विसर्ग पद्मानीय और जिह्वामूलीय और अनुस्वार, ऐसे 4 भेद होते हैं अयोगवाह के। कुल संस्कृत में 63 या 64 वर्ण माने जाते हैं। यह निश्चित नहीं है, आप पूछे कभी तो यह 2 एक साथ नहीं देगा, या तो 63 देगा या फिर 64 देगा। कभी 63-64 नहीं होते, पर मानते हैं कि हम 63 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं। अगला है इचु यशाणाम तालु, अर्थात ई दोनों ई का और ई के जितने प्रकार हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत सबका, और चू का अर्थात चा वर्ग का चा, छा, जा, झा, ञ, और अंतस्थ में रा। यह थोड़ा गलत लिखा है इन्होंने। इचु यशाणाम तालु है, यानी यहाँ पर या होता, तालु का उच्चारण स्थान या है, और कंठ का या नहीं है, यह तालु का उच्चारण स्थान है या। कंठ का उच्चारण स्थान सिर्फ आ और का वर्ग और हा है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, और सिर्फ विसर्ग है, यानी जो कुछ 4 वर्ण हैं, विसर्ग, हा, का वर्ग और आ, ऐसे यह इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तालु का है ई, चा, छा, झ, झ, या और या, यह उच्चारण स्थान तालु से निकलते हैं। और शा, यह तालव्य शकार, इसका उच्चारण भी तालु से होता है। फिर मूर्धा से ऋटूरषाणाम, यह मूर्धा, यहाँ पर रा होना चाहिए, ला लिखा है, तो मूर्धा का उच्चारण स्थान रा है। आप देख लीजिएगा ये गलत लिखा है इन्होंने, या रा ला। या का उच्चारण स्थान तालु है, मूर्धा का रा है और दंत का ला है, तो यह मूर्धा पर री, टा, ठा, डा, ढा, णा
और रा और षकार, यह मूर्धन्य वर्ण है। फिर दंत में ऋतुलसानाम दंतः, ऐसा वाक्य है। ऋ ता था दा धा ना और ला, और फिर सा दंती सकार, यह वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। फिर औष्ठ के लिए उपपधमानीयानाम औष्ठौ, यानी उ और फिर पधमानीय वर्ण उ पू, पू से पा वर्ग, पा फा बा भा बा मा। और पधमानीय कौन कौन से होते हैं, पधमानीय के बारे में हम आगे जानेंगे। पधमानीय वह होते हैं जब किसी विसर्ग के बाद कोई पा या फा आ जाए तो उसको हम पधमानीय कहते हैं। पा और फा को सामान्य तौर पर आप समझ लीजिए, विसर्ग के बाद यदि पा फा आ जाए तो हम उस पा फा को पधमानीय कहते हैं। तो यहाँ पर वही पा फा का उच्चारण स्थान भी औष्ठ है। उपू बधमानिया नाम औष्ठौ, ऐसा एक वाक्य है। पर नासिका लिखा है, नासिका अनुस्वारस्य से तो नासिका के अनुसार उच्चारण स्थान हो जाएगा। और अनुनासिक ञ ञ ङ म ण ना, यह भी उच्चारण स्थान होंगे। और फिर कंठ तालु, कुछ वर्णों के होते हैं कंठ तालु, यानी दो उच्चारण स्थान होते हैं। वो कौन कौन से हैं, ए और ऐ। अब इनके दो उच्चारण स्थान क्यों हैं, क्योंकि कंठ किसका उच्चारण स्थान है, आ का, और तालु किसका है, ई का। और ई और आ मिलकर तो ए बनता है, इसलिए दो उच्चारण स्थान है। ए आई का कंठ स्थान है। वकार से दंतोष्ठम, ये इन्होंने यहाँ लिख दिया, पर वकार का दंतौष्ठ है, यानी दांत और औष्ठ। मैंने बताया था अभी आपके लिए, वकार का दंतौष्ठ है। तो ओष्ठ के साथ दंत का प्रयोग कर कर वकार का उच्चारण स्थान किया जाता है। फिर कंठोस्थ, यानी कंठ और औष्ठ से। कंठ का उच्चारण स्थान आ है, कंठ का उच्चारित शब्द आ है, अक्षर आ है, और औष्ठ का ऊ है। तो आ और ऊ मिलकर ओ बनता है, इसलिए कंठौष्ठ औ ओ और औ है, इसलिए इनको कंठौष्ठ वर्ण कहते हैं। पर दंतोष्ठ में वकार है और जिह्वामूल में अक्का अक्खा है। अब ये कौन है जिह्वामूल, तो जैसे हमने पढ़ा था पधमानीय, विसर्ग के बाद पाफा आए तो वह पधमानीय हो जाता है, और विसर्ग के बाद यदि का खा आए तो वह जिह्वामूल हो जाता है। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ सह क्रीडति, तो वहाँ पर जो सह के बाद आपकी जो जीव पलटती है क्रीडति से पहले ही, तो उसको ही हम जिह्वामूलीय कहते हैं। सह क्रीडति, ठीक है, वहाँ पर का आया, ऐसा ही सह खादति, तो जो जीभ पलट रही है आपके पीछे की ओर जाती है, जिह्वामूल का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। जिह्वामूल यानी जीव का सबसे पिछला भाग। अब प्रयत्न के बारे में जान लेते हैं। फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। यानी आप जो अपनी श्वास है, वायु है, उसको मुख, नासिका या कंठ आदि स्थानों पर स्पर्श कराते हैं, पर उसके स्पर्श कराने की भी कोई सीमा होती है, कितना स्पर्श कराना है वायु को, उसके बारे में कहा कि प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यानी जब अंदर से प्रयत्न करते हैं उच्चारण के समय, उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। हमें लगता नहीं है कि हम कोई प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे अंदर बहुत बड़ी प्रोसेसिंग चलती रहती है। पहला इसका प्रयत्न है, यह आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, 5 हैं, और बाह्य के 11 हैं। तो बाह्य के ध्यान रखिएगा, बाह्य के 11 प्रकार हैं, और जो आभ्यंतर है उसके 5 प्रकार हैं। आभ्यंतर के बारे में लिखा है इन्होंने, स्पष्ट वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट कहते हैं। यानी जिह्वा के विभिन्न भाग से जब मुख के विभिन्न स्थानों को हम स्पर्श करते हैं तो इसको स्पष्ट कहते हैं। यानी जो हम स्पर्श करते हैं उसको स्पष्ट कहा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यह सब स्पष्ट वर्ण हैं। का से लेकर मा तक के जो सभी वर्ण हैं वह स्पष्ट व्यंजन होते हैं, क्योंकि यह स्पर्श करके उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए हम विसर्ग के बारे में, ये देखिए वही लिखा है पधमानीय और जिह्वामूलीय। यानी पधमानीय वर्ण कौन कौन से होते हैं हम जानते ही हैं, मैंने बताया था अभी, जो विसर्ग के बाद पहले होते हैं वह पधमानीय वर्ण होते हैं, और विसर्ग के बाद अगर का और खा होता है तो जिह्वामूलीय हो जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि विसर्ग का भी जिह्वामूलीय, जब विसर्ग के बाद का खा वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरण प्रातः काल दुखम, ऐसे होते हैं। फिर विसर्ग का भी भेद पधमानीय, इसके बाद में लिखा है पाफा वर्ण हो रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरणतः पुनः पुनः तपः फलम, यह स्पष्ट के बाद हम देखते हैं ईषद स्पष्ट।
वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है। अभी हमने स्पष्ट पढ़ा था, ईषद मतलब होता है कुछ कुछ, केवल केवल। जब ईषद प्रयत्न होता है, ईषद प्रयोग होता है, थोड़ा सा टच होता है, तब स्पष्ट के लिए उसको हम ईषद स्पष्ट कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जब थोड़ा सा जीभ टच होती है उच्चारण स्थानों से, थोड़ी हल्की सी, उसको हम ईषद स्पष्ट कहते हैं। यह ईषद स्पष्ट 4 प्रकार के होते हैं वर्णन में, या, र, ल, वा। इसमें थोड़ी सी जीभ टच होती है बस। विब्रत, विब्रत वह होता है जब हमारा मुख का विवार, जो मुख का विवार होता है वह खुला रहता है, उसको हम विब्रत कहते हैं। जो सभी स्वर होते हैं वह विब्रत होते हैं। ईषद विब्रत, यानी अभी हमने ईषद स्पष्ट पढ़ा था, अब ईषद विब्रत है, यानी जब थोड़ा सा मुख खुले, जब विवार हमारा थोड़ा सा खुले तो हम उसको ईषद विब्रत कहते हैं। यह ईषद विब्रत 4 हैं, श, श, सा, ह, यह ईषद विब्रत है। फिर संवृत, वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व आ के उच्चारण में होता है। ह्रस्व आ का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसको हम, इस ह्रस्व आ का उच्चारण प्रयत्न विब्रत भी है और संवृत भी है, दोनों होते हैं। तो संवृत कब होगा और विब्रत कब होगा? जब प्रक्रिया दशायाम तो विब्रतमेव, प्रक्रिया नहीं होगी यानी बिना प्रक्रिया के है तो वह आ होगा, और जब प्रक्रिया में होगा तो फिर वह विब्रत हो जाएगा। इसलिए जब अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? अ, यानी जो आ हमने विब्रत माना था, जब प्रक्रिया में वो विब्रत था, उसके जब प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, अष्टाध्यायी की सारी चीज़ें सब समाप्त हो गई, उसके बाद अंतिम में पाणिनि जी ने कहा अ, यानी अब वो उस आ को जो विब्रत आ था उसको समृद्ध कर दो, इसलिए अंतिम सूत्र आ है। फिर अगला है बाह्य प्रयत्न। इनके 11 भेद हैं वर्णों के उच्चारण का। यह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यानी जो हम मुंह में प्रयत्न करते हैं उनको हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और जो फेफड़े से सिर्फ कंठ के बीच में होता है उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इनका 11 भेद हैं, मैं बता चुका हूँ। इनके जो प्रकार हैं वो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यह इनको 3 भागों में बांट दिया जाता है। देखिए, विवार, श्वास और अघोष, इसमें खर प्रत्याहार आते हैं। खर कौन कौन से होते हैं? ख, प, च, ट के से लेकर षसर के जो रातक है वह खर प्रत्याहार है। उसके प्रत्येक वर्ण के प्रथम, द्वितीय वर्ण एवं षसर यह खर में आते हैं। देखिए, वाक्य भी लिखा है यहाँ पर, खराह, विवाराह, श्वासाह, घोषाश्च, ये लघु सिद्धांत का वाक्य है। फिर अगले लिखा है संवार, नाद, घोष, इसमें हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार कहाँ से है? हय वर्ड के हा से लेकर जब गढ़ के सा तक यह प्रत्याहार चलता है, तो इसमें हर्ष प्रत्याहार। इसमें वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आते हैं, और अंतस्थ ह, य, र, ल, व यह आते हैं। इसमें हषाह, सवार, संवाराह, नादाह, घोषा, नादा, घोषाश्च ऐसा लिखा है। यह भी लघु सिद्धांत का वाक्य है। फिर अल्प प्राण, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण एवं अंतस्थ संज्ञक वर्ण, यानी जो वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम, कौन कौन से वर्ग के? का वर्ग के, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम, और अंतस्थ कौन से हैं? या, र, ल, व यह। फिर महाप्राण, वर्गों की द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म संज्ञक वर्ण। द्वितीय, चतुर्थ वर्ण कौन कौन से हों? जैसे ख, प, छ, ट यह हैं, यह द्वितीय वर्ण है। और चतुर्थ वर्ण कौन कौन से हैं? झ, भ, य, घ, ढ, ढ, यह चतुर्थ वर्ण है। और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, सर, यह ऊष्म वर्ण है। फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यह स्वर वर्णों के भेद होते हैं। आ, ई ऐसे भेद होते हैं इनके, तो वही है। अब देखिए, हम इसको भी समझ लेते हैं। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यह सब आपको जानता पता होना चाहिए। आप इसको कर लीजिएगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें भी। जैसे एक में अयुण की इसे लेकर रे लिख के काता काता है। जब गढ़दश, इसमें एक ही बात आता है, जब गढ़दश के जैसे लेकर जब गढ़दश के शा तक ही होता है। ऐच में अयौच के नहीं, अयौच के चा, हाँ, अयौच के ऐ से लेकर अयौच के जा तक ही जाता है ऐच प्रत्याहार। हर्ष में हय वरट के हा से लेकर जब गढ़दश के शा तक। अट प्रत्याहार अयुण के आ से हय वरट की टा तक जाता है। झष प्रत्याहार झवय से लेकर झ, भ, य, गढ़दश जब गढ़दश के सा तक जाता है। और यहाँ पर का वर्ग वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखत, यानी का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। टा वर्ग का मूर्धा है, पा वर्ग का ओष्ठ है, और ई, च, य, श, इचु यशानाम तालु पढ़ा होगा आपने, तो इनका तालु वर्ण है। फिर आगे लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य वर्णान पृथक कृत्य लिखत। जैसे गजहा का लिखा है,
ग आ ज अ विसर्ग। ऐसे ही कमलम का बनेगा का आ म आ ल आ और मा। भोजनम का बनेगा भा ओ, अगर आप चाहें तो भा आ ऊ भी लिख सकते हैं, वहाँ भी संधि हो जाएगी भा आ ऊ, पर भा ओ भी लिख सकते हैं। भा ओ जा आ ना आ मा। गच्छति में गा आ चा छ अ ता ई। अनुपतति, इसमें आ ना उ प आ ता ई। रावणः, इसमें र आ व आ अणा विसर्ग। ऐसे बनेगा। वर्णानाम उदाहरणम अनुसृत्य वर्णानाम संयोजनम करो, तो यहाँ संयोजन करना है आपके लिए। तो यहाँ पुस्तकानि ऐसा रूप बनेगा। फिर इसका है पठिष्यामि, और यह है गृहम, और फिर उसके बाद लिखा है शोभनम। हाँ, शोभनम है, और फिर उसके बाद है भवितव्यम। फिर संयुक्त वर्णान पृथक्कृत्य पूर्यत, यानी क्ष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो श और आ बिना स्वर के उच्चारण नहीं हो पाएगा, इसलिए आ को भी जोड़ना होगा आपके लिए। तो क और श कौन सा शकार, मूर्धन्य शकार। फिर श्रा में सा कौन सा शकार, तालव्य शकार, जो शक्कर वाला श है वह शक्कर वाला श। तो यहाँ श और रा और आ, इनको मिलाकर श्रा बनता है। ए में आ और ई मिलकर ए बनता है। त्रा में ता और रा मिलकर त्रा और आ मिलकर त्रा बनता है। जा में जा या और आ मिलकर ज्ञा बनता है, और ओ में आ और ऊ मिलकर ओ बनता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय तो संस्कृतम जय।